हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग जनरल चीज सीख चुके हैं। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाया था, उसमें हम सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सीखे। आज हम लोग को इंपरेटिव सेंटेंस देखना है। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं कि यानी कुछ भी नहीं है, जिन वाक्यों से हमको आदेश, निर्देश, सलाह या सुझाव का बोध प्रकट हो उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से हमको ऐसा पता चले कि इस वाक्य से हमको आदेश दिया जा रहा है, इससे हमको सलाह दिया जा रहा है, इससे हमसे विनती किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस लोग को अपने अनुसार बहुत ही कठिन बना दिए। लोग समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस हार्ड, कुछ भी नहीं है। आज के बाद इंपरेटिव सेंटेंस आपको बिल्कुल हिलवा लगेगा। आपको सिर्फ खाना है, कैसे खाना ये मैं आपको बताऊंगा। कर्ता जो है यू हुआ का कर्ता यू जो है वो छिपा रहता है, और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इसको हमको सेट या फिर सेट टू जो भी दिया होगा उसको हमको भाव के अनुसार बदलना होगा। भाव के अनुसार या तो ऑर्डर में बदलना होगा या फिर कमांड में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, सजेस्टेड में हमको भाव के अनुसार इसको बदलना होगा। दूसरा चीज, हमारा जो कामा और इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा इसको रिमूव करके हमको टू का प्रयोग करना है। किसका? टू का प्रयोग करना है दोस्तों। और यदि हुआ कि हमारा निगेटिव में है, यदि निगेटिव में है इसका मतलब डू नॉट रहेगा। जब भी हमारा डू नॉट होगा तो हमको नॉट टू का प्रयोग करना है दोस्तों। किसका? नॉट टू का प्रयोग करना है। इसका मतलब हमको डू को हटाकर, किसको? डू को हटाकर इसके बाद हमको नॉट के बाद डू का प्रयोग करना होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों। हमको क्या करना है? सेड या सेड को हम लोग भाव के अनुसार बदल देंगे, या तो ऑर्डर में बदलेंगे, कमांड में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, एडवाइस में बदलेंगे। भाव के अनुसार हमको बदलना है। दूसरा चीज, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमको टू का प्रयोग करना है। और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में है, इसका मतलब जब भी हमको डू नॉट में मिलेगा तो हमको उसको नॉट टू में बदल देना। बस इतना सा ही रूल्स है। अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम लोग समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी अध्यापक ने लड़कों से कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कक्षा के बाहर जाओ। अब यहाँ आप देखिए गेट आउट का प्रयोग, गेट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इसी तरीके से आपको हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होगा। तो हमको क्या करना है? द टीचर सेड टू द बॉयज, तो यहाँ है द टीचर। अब हम लोग क्या करेंगे? अध्यापक ने बच्चों से कहा, तो अध्यापक जब बच्चों से बोलेगा तो उनको हमेशा आदेश ही देगा। तो यहाँ हम लोग सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर में। किस में बदल देंगे दोस्तों? ऑर्डर में। हो गया द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जब भी शुरू होगा तो हमको वहां टू का प्रयोग करना है। किससे? टू का प्रयोग। टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये हो गया। दूसरा देखिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। सेड द जज ने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ। तो यहाँ जब जज बोल रहा है तो हमेशा आदेश ही होगा। तो इसको हम लोग पहले इसको लिख सकते हैं कि द जज ऑर्डर, इसने आदेश दिया। अब देखिए यहाँ कॉल क्या हुआ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, तो हमको टू से जोड़ देना। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये हो गया दोस्तों, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है ही सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए प्लीज, यहाँ एक चीज आप लोग नोट करके रखिए, यदि आपको प्लीज कोई शब्द मिले, प्लीज मिले या फिर काइंडली मिले, इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिले तो आप लोग क्या करेंगे? सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और प्लीज या काइंडली शब्द को रिमूव कर देंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे ही। अब सेड टू को हम लोग बदल देंगे किसमें? रिक्वेस्टेड में। हो गया ही रिक्वेस्टेड हिम। अब देखिए प्लीज शब्द को रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्लीज के लिए हमने सबसे पहले रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर चुके हैं। प्लीज को हटाइए, टू का प्रयोग करिए, टू। अब यहाँ हो गया गिव, क्या हो गया? गिव। अब देखिए गिव के बाद यहाँ मी है,
मी जो होता है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई फर्स्ट पर्सन होता है, बदलता किससे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, गिव हिम। अब योर देखिए, योर क्या होता है, यू योर होता है। इसका मतलब यू का क्या है, पॉसेसिव केस है। यू सेकंड पर्सन होता है, बदलता किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इसका हिम है, तो ही का सब्जेक्ट होता है ही, हिम, हिज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज हो जाएगा, हिज पेन। ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस के लिए हमने सबसे पहले ये वीडियो बना चुके हैं, उसके लिए आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ है ही सेड टू मी, सर प्लीज मी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमको सर मिल गया। आपको जब भी सर मिले या मैडम मिले तो इसकी जगह पे हमको रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करना है। किसका, रिस्पेक्टफुल्ली का। जब भी रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करना दोस्तों, जब भी हमको सर या मैडम मिले तो इसकी जगह हमको रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करना है। यहाँ है ही सेड टू मी, सर। अब देखिए यहाँ से टू को हमने बदल दिया किसमें, रिक्वेस्टेड हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए सर की जगह हमको क्या प्रयोग करना है, रिस्पेक्टफुल्ली। किस चीज का, रिस्पेक्टफुल्ली। अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए आपको लगा दीजिए टू हेल्प। अब देखिए मी क्या होता है, आई का क्या है, आई मी। इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा हिम के अनुसार। तो हिम का, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम हो जाएगा हेल्प, हिम हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया, बहुत ही आसानी तरीके से। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमको सेड टू को या सेड को किस में बदलना है। इसके लिए हमको भाव को समझना होगा कि इस वाक्य में हमको आदेश दिया जा रहा है कि हमसे प्रार्थना किया जा रहा है या फिर हमको सलाह दिया जा रहा है। सलाह दिया जा रहा है तो सेड टू को एडवाइस में बदल दीजिए, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर में बदल दीजिए। यदि हमको निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे आगे की एग्जांपल के माध्यम से। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा। तो जब डॉक्टर मरीज को कुछ बोलेगा तो उसको सलाह ही देगा। क्या देगा, सलाह। तो यहाँ हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्या हो गया, एडवाइज्ड द पेशेंट। अब देखिए टेक यहाँ पर का फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करना है। किसको, टू टेक कंप्लीट रेस्ट। क्या हो गया, कंप्लीट रेस्ट हो गया, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या, माय एल्डर ब्रदर सेड, यानी मेरे बड़े भाई ने कहा टू नॉट स्मोक मत करो। तो इसको क्या बदलोगे, माय एल्डर ब्रदर। अब देखिए सेड को बदल देंगे हम लोग किसमें, ऑर्डर में। हो जाएगा माय एल्डर ब्रदर ऑर्डर मी। नॉट का प्रयोग है, डू नॉट का प्रयोग है तो नॉट टू का प्रयोग करना होगा। हो जाएगा नॉट टू स्मोक। क्या हो जाएगा, नॉट टू स्मोक। तीसरा देखिए कह रहा था टीचर से टू द बॉय, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा कि डू नॉट स्पीक लाउडली। अब देखिए इसको हम लोग बदलेंगे, द टीचर है तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, द टीचर सेड टू को किसमें, ऑर्डर में। किसमें, ऑर्डर हो गया, द टीचर ऑर्डर द बॉयज। क्यों, क्योंकि जब अध्यापक कुछ बच्चों से कहेगा तो वो क्या आदेश देगा, क्योंकि अध्यापक तो कभी प्रार्थना करेगा नहीं बच्चों से। तो इसके लिए हम लोग किसमें बदलेंगे, ऑर्डर। द बॉयज नॉट टू, इसका प्रयोग है नॉट टू, डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करना है। नॉट टू स्पीक लाउडली। क्या हो जाएगा, स्पीक लाउडली हो गया। लास्ट में देखिए ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर ए मिनट। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक देखकर दोस्तों तुरंत इसको सेड टू को आस्क में बदल देंगे, लेकिन इसको भाव को समझिए। यहाँ कह रहा है कुड यू लेंड मी, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं, योर बुक, अपना बुक, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए। क्या आप मुझे अपना बुक एक मिनट के लिए उधार दे सकते हैं, ये ऐसे बोल रहा। तो उसके भाव को समझिए, कि वो उनसे पूछ नहीं रहा कि क्या आप दे सकते, नहीं, उनसे बोल रहा कि कृपया आप मुझे अपनी किताब एक मिनट के लिए दे दीजिए। उसके भाव को समझिए। तो यहाँ हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिम। क्या हो जाएगा, हिम। अब देखिए कुड यू, इसका कभी कभी हमको इंट्रोगेटिव में ना समझ कर ये हमसे
निवेदन कर रहा है, निवेदन किया जा रहा है। तो लेंड ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो टू लेंड। अब देखिए मीन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मीन आई होता है फर्स्ट पर्सन और आई बदलता है किससे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का क्या होता है, हिम होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो हो जाए लेंड हिम। अब देखिए योर, ये चलता है यू योर, तो यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम का चलता है ही हिम हिज, तो यहाँ हो जाएगा क्या, हिज बुक। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज बुक। फॉर ए मिनट को जब बात कर लेंगे, फॉर ए